हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है आप लोगों का टारगेट डे 12 और गाइस आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और उन सेलेक्टेड स्टूडेंट का अब आप खुद समझिए, जब आप सेलेक्ट होंगे और जब आप सिलेक्शन के बाद मैसेज करेंगे और अब मैं अगर वो वाला मैसेज भी ना देख पाऊं तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो गाइज करीब 4700-4800 मैसेजेस अब तक मैं देख चुका हूं और ना सिर्फ देख चुका हूं बल्कि हर बच्चे का स्क्रीनशॉट भी ले चुका हूं और वो स्क्रीनशॉट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहां पे जो है ये तो 3 दिन वो 2 दिन पहले के ही जितने डले हुए हैं वो हैं ही, लेकिन मैं आप सब लोगों के साथ वो चीजें शेयर करूंगा। बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कितने ज्यादा अपने स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो गाइज बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, उसके बारे में तो मैं बात करूंगा और इन लोगों को मैं रिप्लाई कर रहा हूं, इनके स्क्रीनशॉट्स के रिप्लाई दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट्स भी ले रहा हूं जिससे कि हम आगे आप लोगों को भी दिखा सकें और इन लोगों का भी हमारे पास एक प्रूफ रहे कि हमारे कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और ये एक तरह की क्रीम है, इस क्रीम को भी आपके साथ लेके आना है जो भी इनमें से ALP JEE वगैरह की तैयारी करना चाहेंगे। और इनमें से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो DRDO STA B भी निकाल लिए हैं और SSC CPO का भी एग्जाम निकाले हुए हैं। ऐसे इसके अंदर कई बच्चे हैं। तो गाइज उन लोगों से भी मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा, इवन इनके इंटरव्यूज भी होंगे, सारी की सारी चीजें होंगी और बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। तो ये आप कुछ देख सकते हैं, ये आप ही के छोटे भाई बहन जो भी हैं, ये पिछले साल जुड़े थे और इन लोगों ने तैयारी की, तो इनके इस तरह के रिजल्ट्स हैं। तो आगे आपको किस तरह से रिजल्ट मिलने वाले हैं ये तो आप सोच ही सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी शिफ्ट के टॉपर हुए हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। और इवन अभी भी आप देख सकते हैं, ये तो कल का ही है, अभी मैं इसमें से कुछ स्टूडेंट्स के रिप्लाई दे पाया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज्यादा स्टूडेंट्स, ये देखिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट वाला भी ग्रुप बना हुआ है, इसका मैं लिंक तभी सेंड कर रहा हूं जब मेरे पास मार्कशीट आ जा रही है, मैं वेरीफाई कर ले रहा हूं कि हाँ भाई ये बच्चा सिलेक्टेड है, तभी हम लोग इनकी आप लोगों को लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो गाइज इस तरीके की थी जिसकी वजह से डिले हो गया, कोई बात नहीं है, माफी चाहेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं अभी अपना बहुत कुछ होना बाकी है, मतलब बहुत कुछ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है जो आप सब लोगों के सामने है। आगे आप देखिएगा कि किस तरह की चीजें आप लोगों के सामने रहेंगी। तो फिलहाल एक नए साल की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ हम लोग लेके चलने वाले हैं। अभी जब तक इन लोगों का फिजिकल नहीं हो रहा है, इनका फिजिकल होने दीजिए, तब तक आपके पास अभी बहुत टाइम है। आप धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आज भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आप लोगों को जो अपने पास डेटा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है, उसको सेव करके रखना है। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया है। अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। आज मैं लिंक भी दे दूंगा दोनों ग्रुप के, डिस्कशन ग्रुप के भी, आपका जो यहाँ पे जो जिन लोगों ने वहां पे जुड़े हुए हैं ऐप में, उन लोगों के लिए डिस्कशन ग्रुप भी है अलग से, जिसमें आप लोगों के डाउट्स, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, कोई भी डाउट हो, वो सारे डाउट सॉल्विंग चलती रहती है। और दूसरा आप लोगों का ग्रुप है जिसके अंदर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि जितना आप लोगों ने वहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह में लिया है या जो भी किया है, उससे कई गुना ज्यादा कंटेंट आप लोगों के पास अवेलेबल करवाया जाएगा। उस कंटेंट में मैं खुद तो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूं क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम रहता है, लेकिन मेरी गाइडेंस में सारी चीजें होती हैं और वो दूसरे लोग उस चीज को बहुत अच्छे से करते हैं। तो गाइज आप देख ही रहे होंगे टेस्ट कितने बेहतरीन है। तो बाकी 3 दिन का चल ही रहा है शेड्यूल, तो 3 दिन में आप लोग कर ही रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हम जल्दी से पहुंच जाते हैं आप लोगों के आज के टारगेट पे। और टारगेट्स देखो, बच्चे कह रहे हैं कि भैया टारगेट थोड़े ज्यादा हो गए। टारगेट ज्यादा वादा कुछ नहीं है, सिर्फ हफ्ते में 2 टारगेट्स भी अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा। एक मंगलवार को टारगेट देने की सोच रहे हैं कि एक मंगलवार को आपके पास टारगेट जाए और इसके अलावा एक शुक्रवार को जाए या फिर सैटरडे को जाए। इस तरीके से आप लोग अगर 2 भी टारगेट करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा टारगेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए, फिजिकल वालों से मेरा पहला कहना है कि आप लोग अपनी प्रायोरिटी फिजिकल को ही दीजिए। इस टाइम पे अपने खाने का आप लोगों के 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं कि एक तो डाइट का बहुत अच्छा ध्यान, अपनी नींद का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डाइट, नींद, अगर रेस्ट, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से की हैं तो आपकी रनिंग निकल जाएगी। अपना थोड़ा सा केयर करिए और ग्लूकोन डी वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोज आता है उसमें, उसे यूज़ करते हैं लोग, मैं भी यूज़ कर लेता था कभी कभी, तो पैकेट लेके उसको भी यूज़ करिए, खा लीजिए, उसको पी लीजिए, जैसा आपका मन करता है वैसे कर लीजिए। और बाकी आप लोग सिकाई वगैरह तो कर ही रहे होंगे अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो। बाकी कल एक वीडियो आएगी बहुत अच्छे से जिसमें आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी ग्रुप डी फिजिकल के बारे में। तो गाइज चलिए अभी बात करते हैं आप लोगों का कि किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो गाइज
जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों के आज के टारगेट में क्या है। तो कल जो आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया, मतलब लास्ट टाइम जो टारगेट कंप्लीट किया, ये उससे आगे की चीजें हैं। तो आज हमने इसके अंदर आप लोगों के लिए डाला है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का पार्ट 2, ये आप करेंगे। देखिए लेटेस्ट अपॉइंटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस टाइम पे चुनाव आने वाला होगा, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें चेंज होंगी नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद चेंज होंगी। और आपका पेपर पॉसिबल है कि हो सकता है अगर वैकेंसी पहले आ गई, अगर 23 में वैकेंसी आ रही है, आप मार्च अप्रैल या फरवरी जो भी आ रही है आप लोगों की वैकेंसी, तो फिर उस वैकेंसी में और पेपर आप लोगों का हो ही जाना है फिर अगस्त सितंबर तक। अगर अगस्त सितंबर का पेपर होगा तो चुनावी चर्चा बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी होगी, इसलिए आप लोगों को लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पता होने चाहिए कि राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, कौन राष्ट्रपति बनी है, पहले कहाँ की क्या रह चुकी हैं, उनका हिस्ट्री क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी वो, ठीक है। तो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट है ये, बहुत कम दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं। 5 गवर्नमेंट स्कीम्स, देखिए ये जो टॉपिक था इस बार भी बहुत ज्यादा ग्रुप डी का फेवरेट टॉपिक रहा है, और अब जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं ये फोकस्ड रहता है कि एक ना एक स्कीम हर एग्जाम में मिलती है, हर एग्जाम में। लेखपाल के एग्जाम में भी स्कीम ही स्कीम भरी पड़ी थी। इसी तरीके से आप लोगों का, हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहेंगे कि हमारे बच्चों का नंबर ना कटे, इसलिए आप लोगों को 5 स्कीम्स करनी है और डेली आप 5 करते चलेंगे। अब लगभग वो वाली चीजें तो हमारी खत्म होने ही वाली है, जो आप लोगों का जो जैसे हमने क्या किया, जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज किए, फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज किए, तो वो तो चीज़ें खत्म होने वाली हैं। आज इसके अंदर चलो मैं इंक्लूड और कर देता हूं, जनवरी नवंबर तक हो गया था, यहाँ दिसंबर और करके इस चीज़ को खत्म करते हैं। ये वाला टॉपिक अब एंड और ये वाला टॉपिक अब शुरू, इस तरीके से हम लेके चलेंगे जिससे कि आप लोगों को पता हो जाए कि दिसंबर, ये जो डेट्स चल रही थी, अब डेट्स की जगह आपको डेली 5 योजनाएं पढ़नी है, और उन योजनाओं में आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो जैसे उस योजना, जो योजना है उस योजना की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे उजाला है तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, फिर किस काम के लिए ये चलाई गई है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को उसका ईयर पता होना चाहिए कि किस साल में चलाई गई थी, किस सन में चलाई गई थी। बाकी आप लोगों को डेट वेट इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कीम की डेट जो पूरी 14 जनवरी, ये सब नहीं पूछते हैं, बस आपसे ये पूछते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये क्यों चलाई गई है, किस साल में चली है, 2014 में चली है, 15 में चली है। देखिए अगर कोई योजना आज लॉन्च हो रही है तो आपके एग्जाम में डेट सहित पूछी जा सकती है, लेकिन अगर कोई योजना बहुत पहले लॉन्च हुई है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों से डेट भी पूछे। इसलिए ईयर आप रख लीजिए, ईयर अगर आपको पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये वाली आपकी चीज हो गई। इसके अलावा आपको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए, और उनका सबकी फुल फॉर्म आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, चाहे वो पहली योजना है चाहे कोई भी योजना हो, उसका आप लोगों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। संविधान की अनुसूचियां, ये आप लोग टॉपिक करेंगे। 12 अनुसूचियां हैं आप लोगों की, आपको ज्यादा नहीं करना है। इसके अंदर कुछ ही अनुसूची है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे 11वीं अनुसूची है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका एक एक वर्ड याद करना है बस आप लोगों को। मैं पूरी अनुसूचियां याद नहीं करवा रहा आपको, एक एक वर्ड। देखिए ग्रुप डी के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने ये पहले बताया था कि पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैं आप लोगों को पेपर्स और अपनी पुरानी वीडियो दोनों को एक साथ दिखाऊंगा, फिर आप देखना कि जो ये बोल रहा है क्या इसके अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने कहा था नेशनल इनकम वाले चैप्टर से इकोनॉमिक्स टच होगी, वहां से इकोनॉमिक्स टच हुई। मैंने कहा था जैन धर्म बौद्ध धर्म आएगा। बाकी जिन चीजों पे मैंने फोकस किया था उन्हीं चीजों को टच किया गया, उससे बाहर वो ज्यादा नहीं गया। ये आप लोग, मैं जवान से नहीं बोल रहा हूं, ये स्टूडेंट से पूछ लेना, या आप उन लोगों से पूछ लेना जिन लोगों ने फॉलो किया है, या आप किसी से भी मत पूछना। डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, कोई भी वीडियो, कोई भी, मैं कह रहा हूं जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कशन किया है, स्ट्रेटेजी बताई है, उस वीडियो को देखो और कोई भी एक पेपर खोल के देखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या बोल रहा था, ठीक है। इस चीज का आपको पता चल जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं पेपर के बाद की मत देखना स्ट्रेटेजी, पेपर से पहले की देखना। जब पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले की वीडियो देखो और फिर पेपर खोल के देखो, पता चलेगा आपको कि कितना पेपर आप लोगों का फंसा था या नहीं फंसा था। मौलिक अधिकार आप लोग करेंगे, तो इसमें बस इतना सा क्वेश्चन याद रखना है अपना। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि SC ST जातियों का, जाति और अनुसूचित जातियों का जिक्र कौन सी अनुसूची के अंदर किया गया है, ग्राम पंचायत का जिक्र कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। बस इतना सा आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है गाइज। तो इसके अलावा आप लोगों के यहां रखा गया है सारे के सारे राष्ट्रपति। मैं आप लोगों को बता दूं,
ये क्वेश्चन उनका फेवरेट हो गया है कि जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका आपको क्रमवार पता होना चाहिए। ना सिर्फ क्रम पता होना चाहिए बल्कि उनकी डेट भी पता होनी चाहिए कि किस सन से लेके किस सन तक कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं। क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है इतने पूछे जा रहे हैं, इस टाइम पे बोल देगा कि इस टाइम पे कोई एक घटना दे देगा कि जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के टाइम पे सन 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे, अब बताओ, समझ रहे हो? इस तरह के वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ये मेरा खुद का क्वेश्चन गलत हो गया था, मैं एपीजे अब्दुल कलाम और उसमें फंसा रह गया कि एपीजे अब्दुल कलाम थे या ये थे, और वो गलत हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको क्रम से याद करने, ना सिर्फ प्रेसिडेंट याद करने बल्कि इनका क्रम याद करना है कि कौन किस सन में था, तो उनका क्रम भी पता होना चाहिए और राष्ट्रपति पता होना चाहिए क्रमवार। ठीक है गाइज, तो ये आपसे है, पूछा जाता है और 3 दिन का समय है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला जो टारगेट आएगा आपका मंगलवार के दिन आएगा, तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है साइंस में, तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पेज 1 देंगे हम लोग आपको, इंपॉर्टेंट पेज 1। ये फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो रही है इसलिए उसका पेज 1 दे रहे हैं। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 12 जो है साउंड ध्वनि, इसका लेक्चर मैं आप लोगों के सामने डाल दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। और मैं ये कह रहा हूं इस टाइम से बेस्ट लेक्चर जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, या मैं खुद प्रोवाइड करा रहा हूं, उन चीजों के आप नोट्स बना लीजिए, चाहे 2 टीचर से देख के बना लीजिए, 1 टीचर से देख के बना लीजिए। ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अभी टाइम है पढ़ने का, उसके बाद टाइम नहीं होगा। विभिन्न कारकों के कारण कि भाई कौन सा कारक उपस्थित है, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि हल्दी जो पीली होती है वो किस कारक के कारण होती है, उसके अंदर ऐसा कौन सा कारक है जिसकी वजह से वो पीली है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सॉरी यहां पे क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पे है मैंने विभिन्न कारक वो वाला चीज छोड़ दी थी। ये है विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न रोग एवं उनके कारण एवं बचाव। ये जो टॉपिक है ये वो वाला टॉपिक है जिसमें मैं आप लोगों को बताएंगे कि वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आपको ना सिर्फ ये याद करना है कि वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है, आपको ये भी याद करना है कि इस बीमारी से बचाव का उपाय क्या है और इसमें कौन सा रोग लग जाता है। ठीक है, आप लोगों को सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने तो ऐसे लिख रखा है, ठीक है, पूरे के पूरे, जैसे वायरस है, वायरस से रोग होने वाले हैं, तो ये वाला रोग है, इस रोग का बचाव क्या है, इस रोग के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा, तो ये पूरा का पूरी जो टेबल है वो मैं आपके सामने सेंड करूंगा, आप उस चीज को देखिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों से चीजें कराई जा रही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का टारगेट में आज मैथ्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप लोगों के मार्क्स काफी अच्छे से इंप्रूव होंगे। ये आप लोगों का जो टॉपिक है वो है पाई चार्ट, वो है आप लोगों का पाई चार्ट एवं बार ग्राफ। कौन सा है? पाई चार्ट एवं बार ग्राफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं रेलवे में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे वो ये वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे वो ये लाइन का क्वेश्चन हो ऐसा, ठीक है, चाहे वो इस तरीके से ग्राफ बना के पूछ ले, ठीक है। तो लाइन वार ग्राफ और पाई चार्ट ये इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा सिंपल चैप्टर पूरे मैथ्स में अगर माना जाए तो ये वाला चैप्टर है। इसमें कुछ करना ही नहीं होता। अगर आपको बेसिक्स आता है ना, बेसिक्स, आपकी मैथ्स की किताब पे काम चल रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, अगर आपको बेसिक्स आता है ना कि आपको परसेंटेज आती है थोड़ी सी और थोड़ा सा जोड़ना घटाना आता है तो आपको इसके सवाल हो जाएंगे और बड़े आसानी से 4-5 नंबर देके जाता है ये चैप्टर, इतने ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लेक्चर आपको देंगे उसकी टेंशन मत लो। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोगों के लिए डाला है रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसी के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट आता है और इस बार 5 से 7 क्वेश्चन तक इसी चैप्टर से पूछे गए थे। तो पहले दिन आप लोगों ने सिर्फ, मैंने आप लोगों से कहा था आप सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग पे ध्यान देना कि ऐसे ऐसे अगर इतने नंबर पे है, 13वें पे, इधर 14वें पे है तो कैसे कैसे करेंगे, इस तरीके से चीजें पे गई थी, तो मैंने उसकी वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी। अब सेकंड जो है आप लोगों का आज चलेगा, आप लोगों का आप जो ध्यान देंगे वो लीनियर वाला कि भाई उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऊपर नीचे, मतलब सिंपल वाला, और 4 से 5 लोग 6 लोग जो सर्कल में बैठे हैं वो वाला करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी में बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना आप लोगों के लिए टारगेट है और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी ये मत घबराना, आप ये मत सोचना कि आपका टारगेट से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इतने ज्यादा अच्छे से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, आप लोग विश्वास मानिए कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट हम लोगों को मिले हैं। स्टूडेंट ने जो रिजल्ट दिए हैं वो
ऐसे रिजल्ट हैं कि जो आप लोगों को कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगे। इतने ज्यादा रिजल्ट्स और क्या क्या इन लोगों ने बोला है, आप लोग किसी भी स्टूडेंट को देख लो, किसी भी स्टूडेंट को जिसने भी, ये टॉपर्स हैं टॉपर्स, आप अगर देखोगे बहुत सारे लड़के तो मतलब फर्स्ट, मैं कह रहा हूं उनकी फर्स्ट रैंक आई हुई है। और इन लोगों ने गाइडेंस के बारे में देखो क्या क्या बोला है, आप खुद देख लो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। किसी भी चीज में देख लो, ये राजा सिंह है, ये हैं, आप किसी को भी देख लो, किसी को भी बच्चे को, मैं कह रहा हूं किसी भी बच्चे को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा बेस्ट मार्क्स इन लोगों ने गेन किए हैं। और ये अभी तो आप लोगों का ना, आप लोगों को 3 बार तैयारी कराई जाएगी, तो आप लोग ना पूरी तरीके से मंझ जाओगे, उससे बाहर चीजें देखने को ही नहीं मिलेंगी। और अब मैंने साइको की टेंशन भी खत्म कर रहा हूं, मैथ्स की टेंशन भी खत्म हो जाएगी जैसे ही बुक आएगी, क्योंकि बुक आते ही मैं उससे पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि अभी दूसरों की बुक पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉपीराइट लग रहे हैं, तो हम अपनी बुक से पढ़ा पाएंगे बहुत अच्छे से, और आप सब लोगों के पास भी वो होगी और उस बुक का पूरा सॉल्यूशन हम दे देंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस पर काम चल रहा है बहुत अच्छे से, मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, आपके लिए जो चीज़ आएगी वो बेस्ट आएगी एकदम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और आप लोगों का ध्येय होना चाहिए कि इस तरीके से नेक्स्ट ALP हो या ग्रुप D आपको सिलेक्शन लेके आना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।